थोड़ा हिसाब बताते हैं किधर से आए सो। स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार कर रहे, स्टूडेंट्स के ऊपर, वो भी लड़कियों के ऊपर। तुम मर्दों में, और मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कर ले रहे हैं? हाँ, एक पुलिस वाला नहीं है, डेढ़ घंटे तक, 2 घंटे तक खाली अंदर मारम पीटी सब चल रही। पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। अफसोस है, सद अफसोस है, ऐसी हुकूमत है हमारी। बताया गया, एक पुलिस वाला बोल रहा कि तेरे को पाकिस्तान को भिजाता हूँ, पहले बोरिया बिस्सा लपट ले तेरा। क्या हुआ बाबा, तुम किधर से आए, कहाँ के रहने वाले? हमारे बोलते पाकिस्तान जाओ, हमारे कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये देश आज़ाद हम करे, तुम बाद में आके साथ दिए। हिस्ट्री निकाल के देख लो, गांधी जी का साथ सबसे ज्यादा कौन दिए थे? और न्यू दिल्ली के इंडिया गेट पे देख लो किसके नाम ज्यादा है। तुम चारपोसी कर लेते बैठे, बाद में हमको बोल रहे पेपर दिखाओ बोल के। हम गवाही नहीं देते, हम किधर के हैं? पहले तुम कहाँ से पढ़े वो बताओ बाबा। एक जना बोलता है क्या बोलते जो मैं वहाँ की डिग्री वो लेके आया। मोदी बाबा माइक लेके बोल रहे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा इसलिए इतना आगे बढ़ा। आगे बढ़ा रहे, चाहे बेच के आगे बढ़ा, खाली मुसलमानों का कत्ल करके गुजरात में हमले कराया, दूसरी जगह आतंकवादी कराया और नाम दिया पाकिस्तान से हमला हुआ, वहां से हमला हुआ, यहाँ से हमला हुआ। हम वैसे दिख रहे बाबा? अगर हमला करना रहता तुम अभी तक इंडिया में नहीं रहते। सुन लो मोदी अमित शाह, हम वो कौम में शुमार नहीं होते। पहले हुआ उसमें JMU में, जामिया में बच्चों के ऊपर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, इस तरफ बैठे हुए बच्चे खामोशी से अपना प्रोटेस्ट कर ले रहे, साइलेंट प्रोटेस्ट कर ले रहे, फेक वीडियोस बना के ये लोग है ना पहले पुलिस के ऊपर वो करे, हमला करे, ये करे। तुम तो बिना परमिशन के फायरिंग करे ना, उसका क्या है? कहाँ है पुलिस वाले, किसके साथ है? तुम्हारी जिम्मेदारी है आवाम की हिफाजत करना, हुकूमत वालों के साथ मिलके गेम नहीं खेलना। तो वही बहरहाल मैं स्टूडेंट से, मेरा नाम सैयदा हुस्ना फातिमा है। हम लोग यहाँ पर 1 बजे से जमा हुए ताकि हम लोग जो जामिया और JNU एंड AMU के स्टूडेंट्स के साथ जो जुल्म हो रहा है, RSS और ABVP के जो लोग हैं जो घुस के कॉलेज में मार रहे हैं, हॉस्टल में बच्चियों को मार रहे हैं बुरी तरीके से, उनके सर फोड़ रहे हैं। लाइक वी जस्ट कांट इमेजिन कि वो हमारे साथ हो। वो सब उन स्टूडेंट्स पे गुजर रहा है जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैब एंड NRC और NPR जो भी हो रहा है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से ये सब हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कई वीडियो में पुलिस जो ठहरी हुई है उन खुले से बोल रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे हम मदद नहीं करेंगे। जस्ट लाइक थिंक कि अगर हमारे साथ हुआ, ये कितना बुरी चीज़ है। और चांसेस है कि वो हैदराबाद में भी हो, हमारे कॉलेज में भी हो और वो लोग आकर हमारे पे भी अटैक करें। तो पुलिस ठहर कर अंदर वो लोगों को भेजकर स्टूडेंट्स को लाइक अटैक करने, मारने के लिए, अब्यूज़ करने, ब्रूटली उनको मारा जा रहा है, उनको सर फोड़ा जा रहा है, खून निकाला जा रहा है, गर्ल्स के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बिहेव किया जा रहा है, ढकल दिया जा रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। देख सकते हैं आप लोग कैसा किया जा रहा है। तो पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, बट द थिंग इज पब्लिक सर्वेंट, दे आर नो मोर पब्लिक सर्वेंट। वो गुलाम हो चुके हैं, ये जो बिक गई है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के गुलाम हो चुके हैं लोग। वो हमको तो इतना डर होता है कि पुलिस आके कहीं हमें ना मारे, बिकॉज वो हम लोग के साथ ही नहीं है। और पुलिस हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रही ही नहीं है। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस आके उल्टा हम लोग को लाइक असॉल्ट एंड वगैरह ब्रूटली हम लोग के साथ बिहेवियर किया जा रहा है हम लोग का। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले नहीं है, NRC कैब वगैरह हम मानने ही वाले नहीं है। जब हम ये देश के सिटीजन्स हैं तो हम क्यों दें इनको प्रूफ? किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? हम यहाँ पे पैदा हुए, पले बड़े हैं, हमारे जो बाप दादा है वो यहाँ पर ही रहे। और मुल्क की आज़ादी में आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों का कितना पार्टिसिपेशन रहा है, अहम रोल निभाए हैं। टीपू सुल्तान जो शुरू कर रहे थे लड़ाई, मौलाना आज़ाद जो गांधी जी को हमेशा सपोर्ट करते रहे, आप वो सब भुला चुके हैं। आप बस ये चाहते हैं कि आपकी एक साजिश है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से और चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान ना रहे। मोदी जी बस यही चाहते हैं कि, और अमित शाह की भी यही साजिश है, मुसलमान को निकाल के फेंका जाए। अब आपके पर्सनल ग्रजेस वगैरह जो भी आपकी नफरत है, वो आप क्यों सेक्युलरिज्म को ब्रेक करने के वास्ते, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप बस ख़त्म ही कर चुके हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। आप कैसी गवर्नमेंट है, कैसे आप
लीडर्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन शायद आप पढ़े नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, सेक्युलरिज्म लफ्ज़ का आपको मतलब मायना नहीं समझ आएगा। अमित शाह और मोदी जी को डिफ़िकल्टी होती होंगी समझने के लिए, बिकॉज पढ़े नहीं ना, तो कहाँ से समझेंगे। तो वही बात है। और आपको एजुकेशन, हेल्थ वगैरह डेवलपमेंट के वास्ते आपको फंड्स नहीं है, आप जाके दूसरे कंट्री से भीख मांग रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे एनआरसी और कैप के वास्ते आप करोड्स एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आप बजट नहीं है आपके पास, फिर भी आप चाह रहे हैं कि एनआरसी होके रहे। जो आपकी साजिश है वो आप कामयाब होना चाह रहे। कई स्टूडेंट्स मर रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये गलत चीज़ है, पर आपको दिख रहा है कि आप दो लोग सही काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ नहीं है। और ये चीज़ हमें यूनाइटेड कर चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पूरे एक साथ है, कोई मुखालिफत नहीं है। बट मुखालिफत और नफरत यही लीडर्स में है जो चाहते हैं कि मुल्क को डिवाइड किया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। पर आप देख सकते हैं कि कई हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया है और वो सामने से आए हैं, और कई मार खा रहे हैं। जामिया JNU में आप जुल्म जो उन लोग के खिलाफ हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ को रोका जाए और हमें अच्छे से प्रोटेस्ट करने दिया जाए और इस बिल को पास होने ही ना दिया जाए। जब पूरा इंडिया इसके इर्रेशनल बिल है, ये इनह्यूमन बिल है। ये कैसी बिल है आपकी जिसके अंदर आप मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। आप जाके देखिए, आप आर्टिकल 14 आर्टिकल जो 26 है, प्रोटेस्ट हम जो कर सकते हैं उसके खिलाफ ही आप हम लोग आवाज़ उठाने नहीं दे रहे। ये हमारा बेसिक राइट है, हम आवाज़ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत हो रही तो हम आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, आखिरी मरते दम तक हम उसके वास्ते बोलते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। हम जामिया के साथ हैं और हम यही करेंगे। यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है जो कल 2 दिन पहले जो JNU में जो मारपीट हुई, जो चंद गुंडों ने, जो चंद RSS के जो लोगों ने जो मारपीट की, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो साइलेंट प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ NRC के अगेंस्ट में है, CAB के अगेंस्ट में है, NPR के अगेंस्ट में है। ये हमारे सिर्फ स्टूडेंट के ज़रिए ये प्रोटेस्ट किया गया है जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी इसकी रज़ामंदी दी है। ये रज़ामंदी के साथ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कोई इसमें स्लोगन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। जो JNU में जो हादसे हुए, वो हादसे को बताने के लिए मीडिया से हम भी ये गुजारिश कर रहे हैं, जो आपसे जितना हो सका आपके न्यूज़ चैनल्स वगैरह में ये जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है, वो नाइंसाफ़ी को आप अपने न्यूज़ में बताएं। पुलिस का जो काम है, वो पुलिस अपने काम सही नहीं कर रही है। जो यूपी में, दिल्ली में जो देखा जा रहा है, चाहे बात लो जामिया की, या बात लो अलीगढ़ की, चाहे बात लो लखनऊ यूनिवर्सिटी की, या बात लो JNU यूनिवर्सिटी की, पुलिस अपना काम सही नहीं कर रही। चंद गुंडे 100 से ज़्यादा, वो कैसा एक यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन। वो यूनिवर्सिटी में आए, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वितिन मिनट्स पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती। वो 100 गुंडे यूनिवर्सिटी में आए तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसा नहीं मिली? वो जहाँ जिसको दिखा, जो बंदा दिखा, जो स्टूडेंट दिखा, उसको मारते चले गए। यहाँ तक वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, जो जामिया की बात करें, लाइब्रेरी में घुस के मारा गया। JNU को देखा गया तो हॉस्टल्स में घुस के मारा गया। क्या ये पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई? अगर इन्फॉर्मेशन थी तो आपने क्यों नहीं किया? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वितिन मिनट्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, जहाँ कोई भी प्रोटेस्ट क्यों ना हो। जैसा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर भी पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन है कि प्रोटेस्ट चल रहा बोल के मालूम है, बट वहाँ पर उतने बड़े हादसे हो रहे, जिसको बोले उसको मारा जा रहा, तो वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? हम या वी आर हियर, यहाँ हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम जो JNU में जो नाइंसाफ़ी हुई उसको बता सके। उसके हम JNU के साथ हैं, हम जामिया के साथ हैं, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, वी आर ऑल स्टैंड विथ यू, वी आर वन एंड वी आर स्ट्रॉन्ग। एक दूसरे के साथ हैं तब तक हम स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फाजिल अली, स्टूडेंट PG स्कॉलर तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब SPM, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, चांदना।